अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और आशा फैसिलिटेटर 11 मार्च को सरकार के विरोध में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकालने जा रही है, जिसमें 8000 से अधिक आशा कार्यकर्तियां और आशा फैसिलिटेटर शामिल होंगी। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्तियों का कहना है कि कोविड महामारी के समय उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य और जन सेवाएं उपलब्ध कराई, लेकिन उनको न्यूनतम वेतनमान तक नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 18,000 न्यूनतम वेतनमान की मांग की है। भारत सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं या कोई भी योजनाएं होती हैं किसी भी विभाग की, तो हम ही लोगों द्वारा आशा और आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसको फील्ड में उतारा जाता है। फील्ड में काम करके उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि हम लोगों का ना तो कोई मानदेय है, ना कोई राज्य मतलब यात्रा भत्ता हमें दिया जाता है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी कम्युनिटी में भी काम करना पड़ता है। जैसे परिवार कल्याण योजना है, मतलब परिवार कल्याण योजना में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें हमारा काम करना या हमारा घर में घुसना पसंद नहीं करते। ऐसी कम्युनिटी में भी काम करके हमें संघर्ष करके उसका मतलब उस संघर्ष से भी हम महिलाओं को गुजरना पड़ता है और उसमें हमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हमारा इंसेंटिव ना के बराबर है, कभी 800, किसी बहन का 1000 रुपया, मतलब प्रति माह अगर हमारा होगा इंसेंटिव तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं थे। 1000, 1200, 1500 इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी भी बहन का। तो इसी पे ही अब सुबह से निकलते हैं हम। कोई भी बहन सुबह से 8 बजे हॉस्पिटल जाएगी, 3-4 बजे आएगी, 3-4 बजे तक मतलब जो इंसेंटिव मिलता है उसमें हमारा किराया भी नहीं निकलता कि बहन का किराया, तो घर का भरण पोषण तो कैसे ही कर पाएगी वो। तो हमारी यही है कि हमारा जो इंसेंटिव है उसको 5 गुना किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 रुपये फिक्स किया जाए हमारा। उनको भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको भी ESI PF का लाभ उन्हें मिले, चूँकि वह एक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोलते हैं कि सभी कर्मचारियों को ESI PF का लाभ मिलना चाहिए, परंतु आज तक ये स्थिति है कि आशाओं को कोई ESI PF का लाभ उन्हें नहीं मिलता। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। और जैसा आपने देखा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर 11 मार्च को हमारा विरोध प्रदर्शन रैली के माध्यम से परेड ग्राउंड से रहेगा, जिसमें 10 से 15,000 के बीच में आशाएं अपने। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर के तहत पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र गूंजी कैलाश धाम में पर्यटन को विकसित करने के लिए 3,220.61 लाख के कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। टम्टा ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है वो मेरे लिए सभी का आशीर्वाद है। भाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्व में ही आदि कैलाश धाम, ज्वालिंगकांग और पार्वती सरोवर में हुआ और जागेश्वर धाम में भी आगमन हुआ, पिथौरागढ़ जिले के अंदर भी आगमन हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार से सीमा क्षेत्र के गांवों को वाइब्रेंट विलेज और पहला गांव करके संबोधित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज कैलाश धाम के रूप में स्थापित किया गया और उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिससे पूरी पर्यटन, तीर्थ यात्री, ऐसे सारे लोग वहाँ आगमन आकर के लगातार इस क्षेत्र के अंदर भगवान शंकर के उस धाम का जा सके। वहाँ हर व्यक्ति की जाने की इच्छा रहती है और इसी कालखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ को और रोड देकर की बड़ी सौगात की और आज फिर एक भारी भरकम उसको डबल लेन करने का काम भी आदि कैलाश धाम चल रहा है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा होगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से करोड़ रुपए पिथौरागढ़ के लिए इसके अंतर्गत गुंजी में कैलाश धाम का विकास किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत आज 32 करोड़ की योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई है। इसके अंतर्गत कैलाश धाम की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी केंद्र और कुछ रहने की आवास की व्यवस्थाएं की जा रही है और टोटल 32 करोड़ का काम की आज शुरुआत होगी।
देहरादून नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस के नए कैंपस का उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस अवसर पर पूर्व सीएम ने छात्रों, उनके अभिभावकों और महानुभावों को सैनिकों के साथ बताए अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने जनरल बिपिन रावत के अनमोल शब्दों को साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना केवल नौकरी का साधन नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। उन्होंने यहाँ मौजूद छात्रों को इन शब्दों को आत्मसात करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने समय समय पर देशभक्ति का परिचय दिया है। सरहद पर शहीद होने वाला हर वीर देश की एकता का संदेश देता है। मसूरी में जबरखेत स्थित मां सुरकंडा देवी मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें वहां पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सुरकंडा माता के जयकारे लगाए और मां सुरकंडा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने विधि विधान के साथ माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर है, वैसे तो पौराणिक मंदिर सुरकंडा में है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इस मंदिर की स्थापना करीब 10-12 साल पहले की। इन्हीं कारणवश जो पुरानी मूर्ति थी वो खंडित हो गई, इसलिए आज पुनः नवीन मूर्ति की स्थापना हुई है और सभी माँ सुरकंडा की सभी लोगों के ऊपर दया दृष्टि बनी रही। देखिए 2008 में ये मंदिर बना था और सभी लोगों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। सुरकंडा माता की तर्ज पे जो है ये मंदिर यहाँ पे स्थापना हुई है। मूर्ति थोड़ा सा खंडित हो गई थी, तो हमें हमारे जो देवी देवता उनका ये आदेश हुआ कि यहाँ पे जो है नई मूर्ति की स्थापना की जाए। तो हमने यहाँ पर सभी के सहयोग से इसका सौंदर्यकरण भी कराया और यहाँ पर मूर्ति की स्थापना भी कराई और आज पूरा भक्तिमय माहौल हो रखा है और आज यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन है। रोबस्ट वर्ल्ड संस्था तीसरी बार स्वतंत्रता सेनानियों की याद में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ऑनरेरी अवार्ड 3.0 पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसका नॉमिनेशन शुरू कर दिया गया है और सम्मान समारोह 28 जुलाई देहरादून के नगर निगम सभागार में किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष शुभ बिश्नोई ने बताया कि रोबस्ट संस्था लगातार 3 साल से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करती है, जिसके लिए पोस्टर लॉन्च किया गया। उसी के साथ ही नॉमिनेशन शुरू किया गया है। देखिए, आज रोबस्ट वर्ल्ड द्वारा शुभ बिश्नोई जो रोबस्ट वर्ल्ड संस्था के संस्थापक है, तो ये द्वारा ये ऑनरी अवार्ड 3.0 का आज आयोजन किया गया, ऐलान किया गया। इसका आयोजन 28 जुलाई 2024 को होगा। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, नॉमिनेशन मांगे जा रहे हैं। मैं बहुत ही बधाई दूंगा रोबस्ट वर्ल्ड को, शुभ बिश्नोई जी को, उनकी संस्था को, उनकी ऊर्जा को और समस्त ऊर्जावान युवाओं को जो संस्था से जुड़े हैं, जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि समाज में खेल कूद के विषय हो, चाहे वो पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो किसी भी कला का विषय हो, मीडिया का क्षेत्र हो, उसमें ऐसे लोगों को चुनना, उनको उभार कर लाना और उनको सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहित करना एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि ऑनरी अवार्ड 3.0 इस बार लॉन्च किया गया रोबस्ट वर्ल्ड के द्वारा। ये तीसरी बार है, तीसरा साल है जब हम ये कर रहे हैं। ऑनरी अवार्ड का मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ। ये हम करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों की याद में। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे अमृतकाल से पुरानी जो पीढ़ी थी, उन्होंने अपनी आहुति दी थी देश की आज़ादी के लिए, अपने बलिदान कर दिया था। चाहे 21 साल के थे, चाहे 15 साल का, 13 साल का कोई बच्चा था, सबने अपनी आहुति दी। आज जो हम इतने फ्रीली कर रहे हैं, इतने मोबाइल चला रहे हैं, मज़े में घूमते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो उनकी याद हम कभी ना भूलें। उनकी मेमोरी में आज किया है कि हम अमृतकाल की जो मेरी पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, वो देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती रहे। इस वजह से हमने इसे इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स रखा है। सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों के न माने जाने पर नगर पालिका परिषद नगर के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला जड़ते हुए कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने सफाई का कार्य ठेकेदारी प्रथा पर कराए जाने का विरोध कर इस प्रथा को समाप्त करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, नियमानुसार प्रमोशन करने सहित डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग की। खत्म करने के विषय में है ये हड़ताल। हमारी पेंशन पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी लागू नहीं है, उनकी लागू की जाए और पदोन्नति की जाए। आउटसोर्स जो है हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आउटसोर्स हटा करके संविदा में लिया जाए, दैनिक वेतन पर लिया जाए और जो डॉक्टर रयाल की कमेटी है उसको लागू किया जाए। ये है कि 365 दिनों में से 365 दिन हम काम पे आ रहेंगे, ना हमारी छुट्टी है ना कुछ है। ये तो शोषण ही एक तरीके से। और हमारी डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी जो 2021 से जो लागू किया है वो लागू कर नहीं रहे हैं। ना उसमें पदोन्नति है, उसमें ये पेंशन का भी है, उसमें कई हमारे मुद्दे हैं, ऐसे बीमा वगैरह भी है। सो इन चीज़ों को लेके हमारी ये हड़ताल है। 2 मासूम बच्चों को निवाला बना चुके आदमखोर गुलदार को वन विभाग ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें पिछले कुछ महीनों से प्रयास कर रही थी। वहीं मुख्य वन जीव प्रतिपालक समीर सिन्हा ने कहा कि गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। गुलदार का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुलदार के पकड़े जाने से जहां एक और लोगों में वन विभाग का विश्वास बढ़ा है, वहीं दहशत का माहौल भी कम हुआ है।
मुझे थोड़ी देर पहले डीएफओ मसूरी और उनके कंजर्वेटर ने सूचित किया है कि जो गुलदार यहाँ पर आतंक का पर्याय बना हुआ था उसे आज सफलतापूर्वक प्रातः आज पिंजरे में पकड़ लिया गया है और उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उसके साथ आगे क्या करना है उसी अनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये संतोष की बात है